नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 2 अगस्त और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे सीके बिरला ग्रुप की एक जानी मानी कंपनी ओरिएंट पेपर की, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, इस कंपनी के कारोबार की स्थिति, इसके प्राइस मूवमेंट या इसके टारगेट प्राइस को जानने से पहले इस कंपनी का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कंपनी की विश्वसनीयता उसकी बिजनेस घराने के नाम से या तो बढ़ जाती है या घट जाती है। तो ओरिएंट पेपर का बिरला ग्रुप से जुड़े होना इस कंपनी की विश्वसनीयता को और भी बढ़ा देता है। कंपनी 382 करोड़ की मार्केट कैप के साथ स्मॉल कैप कंपनी है और इसकी बुक वैल्यू 59.51 है। यह अपने बुक वैल्यू से लगभग 70% सस्ती मिल रही है, मतलब वर्तमान में यह 18 रुपये की मिल रही है। ये तो रही इस कंपनी का संक्षिप्त परिचय। अब बात करते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेपर का कारोबार कैसा है या पेपर बिजनेस का फ्यूचर कैसा है। तो बिजनेस वायर की एक विस्तृत रिसर्च है, जिसको यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो दिया गया है उसको एक बार देख लिया जाए तो इंडियाज पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स मार्केट 2019 से 2024, तो 2019 से लेकर 2024 तक के लिए इसमें फुल इसकी रिव्यू की गई है, फुल इसका स्टैटिस्टिक्स दिया गया है कि इसमें कितनी ग्रोथ की संभावना है इत्यादि चीज़ों पर। तो एक बार आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, 2-4 लाइन, तो बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। इंडियाज शेयर इन द डिमांड फॉर पेपर अक्रॉस द ग्लोब वेयर एनालाइज्ड is growing as the domestic demand is increasing at a steady pace, while the demand in Western nation is shrinking. Notably, the demand for domestic paper in India rose from 9.4 million tons in FY08 to 15.4 million tons in FY16. Despite the continuous growth in the industry, per capita paper consumption in the country stands at a little over 14 kg, which is still well below the global average of 57 kg and considerably below 200 kg in North America. The Indian paper and paper products market is projected to grow from $8.6 billion in 2018 to $13.4 billion by 2024. exhibiting a CAGR of 7.8% during 2019-2014. तो फ्रेंड्स, यहाँ जो इस रिसर्च में कहा जा रहा है वह यह कहा जा रहा है कि भारत में पेपर के प्रोडक्ट्स की घरेलू मांग धीरे धीरे किंतु लगातार बढ़ रही है। इसका उदाहरण यह दिया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2008 में जहां 9.4 मिलियन टन डिमांड था, वहीं 2016 में बढ़कर 15.4 मिलियन टन हो गया। इतनी बढ़ती डिमांड के बाद भी भारत में खपत मात्र 14 केजी से थोड़ा बहुत अधिक प्रति व्यक्ति की है, जबकि ग्लोबल एवरेज 57 केजी प्रति व्यक्ति की है। वहीं नॉर्थ अमेरिका में लगभग 200 केजी प्रति व्यक्ति की है। अब इसके बिजनेस के ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन दिया गया है उसके बारे में अगर बात करें तो वो ये है कि 2018 के 8.6 बिलियन डॉलर का जो पूरा व्यापार हुआ उससे बढ़कर 2024 में ये 13.4 बिलियन डॉलर का होने जा रहा है। और इसके ग्रोथ की जो CAGR है वो 7.8% 2019 से 2024 तक लगातार मेंटेन रहने का पूर्ण अनुमान है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने देखा कि भारत में आने वाले दिनों में पेपर की डिमांड ह्यूज रहने वाली है तथा इसके व्यापार की बढ़ोतरी की भी अपार संभावना है। तो फ्रेंड्स, अब ओरिएंट पेपर के की मैट्रिक्स को अगर देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ओरिएंट पेपर की जो PE रेशियो है वो है 19.14, PB रेशियो है 0.27, डिविडेंड यील्ड 2.77% है, सेक्टोरल PE 19.87 है, सेक्टोरल PB 1.82 है और सेक्टर डिविडेंड यील्ड 1.99% की है। फ्रेंड्स, इसके और पीयर कंपनियों के साथ इसके रिटर्न की तुलना देख लें तो यहाँ आप देखेंगे कि जेके पेपर लिमिटेड ने एक साल पहले जिन्होंने इसमें निवेश किया है उनको 14.01% का नेगेटिव ग्रोथ किया है। वेस्ट कोस्ट पेपर्स मिल ने अगर इसमें किसी ने निवेश किया है तो लगभग 22.5% के डिग्रोथ पे है उनकी पूंजी। और सेतिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो अपने निवेशकों का पैसा लगभग 56% बढ़ाया है, ग्रोथ किया है, मुनाफा दिया है।
और अगर शेषा सही पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड की बात करें तो उसमें जिन्होंने भी निवेश किया है उनको लगभग 16% का नुकसान हुआ है, और वहीं आंध्रा पेपर लिमिटेड में जिन्होंने निवेश किया है उनको 49.38% का नुकसान हुआ है। और फ्रेंड्स यहाँ हम देख रहे हैं कि जिन्होंने भी ओरिएंट पेपर में 1 साल पहले निवेश किया होगा उनको लगभग 26.07% का नुकसान हुआ है। तो फ्रेंड्स ये रही इस कंपनी के साथ अन्य कंपनियों और इसके पीयर कंपनियों के रिटर्न की तुलना। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने देखा कि ऑलमोस्ट जो भी पेपर कंपनियाँ हैं एक कंपनी को छोड़ करके लगभग सब ने नुकसान ही दिया है, लगभग इस क्षेत्र में नुकसान ही हुआ है। अब इसके कारोबार की स्थिति को देखने के लिए अगर एनएससी की वेबसाइट पर देखें तो हम यहाँ इसके ऑर्डर बुक को अगर देख रहे हैं तो ऑर्डर बुक को देख करके ये लग रहा है कि इसके प्राइस में कमजोरी है, लेकिन इसकी ट्रेडेड वॉल्यूम जो है 2,04,614 शेयर्स की, उसमें से 1,36,742 शेयर्स की डिलीवरी हुई है और डिलीवरी परसेंट लगभग 67% का है। तो यह अपने आप में बता रहा है कि जो भी इसमें अब नए निवेशक हैं वो आने वाले दिनों में इसमें बुलिश नज़रिया रखते हैं और आने वाले दिनों में उनको ये लग रहा है कि अब बिल्कुल अपने बॉटम के करीब है या इसके थोड़ा बहुत ही नीचे जाके बॉटम हो सकता है। तो इसकी क्या प्राइस होगी, इसकी प्राइस की मूवमेंट क्या होगी, उन चीज़ों के लिए एक बार प्राइस चार्ट को देख लें। तो प्राइस चार्ट के ऊपर यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके RSI की वैल्यू निकल के आ रही है 14.77, जो प्राइस में कमजोरी के संकेत बता रही है। और अगर इसके MACD की बात करें तो MACD में जो बियरिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ था वो अभी भी बना हुआ है और ये भी प्राइस में कमजोरी के संकेत दे रहा है। फ्रेंड्स अगर इसके प्राइस मूवमेंट की बात करें तो प्राइस की कैंडल बता रही है कि इसके बाद जो अगला ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें इसकी प्राइस में थोड़ी बहुत अपसाइड रिवर्सल रहनी चाहिए, इसमें मजबूती रहनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ जो मिले जुले संकेत हैं तो इसके रेसिस्टेंस और सपोर्ट को जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसमें निवेश किया हुआ है तो सबसे पहला इसमें जो अब सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 18.35 से लेकर के लगभग 17.5 रुपये के आसपास। तो अब आप देखेंगे कि ये लेवल लगभग टूट चुका है या उसके बीच में पहुंच चुका है। उसके बाद जो दूसरी इसकी सपोर्ट लेवल बन के आ रही है वो आ रही है लगभग 16.5 रुपये के आसपास। और फ्रेंड्स जो इसका सबसे निचला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 15 रुपया 16 पैसा, लगभग मतलब 15 रुपये के आसपास। तो फ्रेंड्स ये तो रही इसकी टेक्निकल सपोर्ट, लेकिन अगर इसकी साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि पीछे 25 मार्च को जो इसकी सबसे लोएस्ट प्राइस थी वो 12 रुपये 5 पैसे की थी। तो हम यह मान के चल सकते हैं कि बहुत बुरी से बुरी भी परिस्थिति हुई तो यह 12 रुपये से नीचे नहीं जाएगा। तो अब इसमें हमारा रणनीति क्या हो, इसमें हम अब क्या कर सकते हैं उसको जानने से पहले इसमें एक बार हम इसके फोरकास्टिंग को देख लें, इसके प्राइस के टारगेट को देख लें। तो प्राइस टारगेट को जब हम देखने आए हैं तो प्राइस टारगेट यहाँ पे बता रहा है न्यूट्रल। बिल्कुल इसकी प्राइस जो अगले 1 साल में मूवमेंट है वो फ्लैट रहने के चांसेस हैं। मतलब आज जो हमने 18 रुपये का निवेश किया है उसमें न तो नफ़ा होने के चांसेस लग रहे हैं न तो नुकसान होने के चांसेस लग रहे हैं। तो ओवरऑल हमें मान के चल सकते हैं कि अगले 1 साल पेपर इंडस्ट्री के लिए या ओरिएंट पेपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए हमारा जो पैसा है उसमें ग्रोथ होने का चांसेस नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से इसमें हमें रणनीति क्या बनानी है उसको अगर देखें तो यहाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो लोग भी नए निवेशक हैं उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि थोड़ा सा उन्हें रिस्क लेना पड़ेगा। इस बात को बिल्कुल कंसीडर करके चलें। और मैं डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आप इसमें थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो यहाँ से आप इसमें हर लेवल पर नीचे के स्तर पे जिस भी सपोर्ट लेवल को तोड़ता है उस हर लेवल पर इसमें बाई करें और 18 रुपये से लेकर के और 12 रुपये तक आप बाई करने के लिए तैयार रहें। और इस प्रकार से आपकी जो बाइंग एवरेज बनेगी वो बहुत शानदार और सॉलिड बाइंग एवरेज होगी। और जब मार्केट में बिजनेस सुधरेगा और जब पेपर इंडस्ट्री में फिर से एक बार ग्रोथ आनी शुरू होगी तो आप देखेंगे कि आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट मल्टी बैगर सिद्ध हुआ। आप यहाँ देख रहे हैं कि 12 रुपये के ऊपर जिन्होंने निवेश किया था 25 मार्च को, उनकी पूंजी लगभग दुगनी हो गई थी। मात्र 1 महीने के अंदर उन्हें 100% का मुनाफा हो रहा था। तो इसमें ऐसा होने का चांस है, लेकिन शर्त यह है कि आपकी बाइंग एवरेज कम होनी चाहिए। मान लीजिए किसी ने ऊंचे स्तरों पर अगर इसमें बाई कर रखा होगा, अगर उसकी कैपेसिटी है तो और थोड़ा जब नीचे आ जाता है तो इन स्तरों पर आके इसे एवरेज कर सकता है। एवरेज इसलिए मैं इसमें बोल रहा हूँ कि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छे बिजनेस घराने से बिलोंग करती है। टोटल ही पेपर व्यवसाय में चूंकि अभी स्लो डाउन चल रहा है इसलिए इसकी ऐसी परिस्थिति है। तो आप इसमें अगर एवरेज भी करते हैं तो आपका पैसा कहीं डूब नहीं रहा। तो फ्रेंड्स ये रही मेरे तरफ से एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन।
फिर भी आपको जो भी कोई अगर निवेश करना है इस कंपनी के अंदर, तो आपको अपना एक रिसर्च करना चाहिए, आपको अपनी एक स्टडी करनी चाहिए और उस रिसर्च के आधार पर ही कोई निवेश करनी चाहिए। और मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।